बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, शेरी इस्तिलाह में चौथी चीज़ रदीफ है। रदीफ लुग़वी मानी किसी के पीछे सवार होना, घोड़े पर किसी के पीछे सवार होना, इस तरह काफिये के बाद गजल या कसीदा के मतलब के दोनों मिसरे में कोई तब्दीली ना हो और मतलब के बाद आने वाले हर शेर के दूसरे मिसरे में मुकर्रर अल्फाज का आना, बार बार दोहराया जाना, जूं का तू अल्फाज का इस्तेमाल होना रदीफ कहलाता है। रदीफ के लिए दर्ज झैल बातों का जानना बेहद जरूरी है। ईरानी शोरा की इजाद है। अरबी शायरी में वजूद नहीं है। शायर की आज़ाद ख्याली को किसी हद तक पाबंद कर देता है। शेर में मौसीकियत पैदा करता है। रदीफ ना हो तो गजल गैर मुरद्दफ कहलाएगी। अगर शेर में रदीफ हो तो वो मुरद्दफ कहलाएगा। रदीफ के लफ्ज या अल्फाज मुस्तकिल होते हैं, यानी शक्लो सूरत एक जैसी होती है, बिल्कुल एक ही जैसे। और रदीफ एक लफ्ज से लेकर 6, 7 और 8 अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अजीज बच्चों, अब हम अमसाल के जरिए से रदीफ को समझने की कोशिश करते हैं। रदीफ की अमसाल। बच्चों, इफ्तिखार आरिफ की गजल है। दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। एक जैसे अल्फाज। मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना आऊं, वो मेरा हाथ हो के रहे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी हस्तियों का साथी हो। साथी हो, यही लफ्ज मिनो अन या आप यके बाद दीगरे वही इस्तेमाल किए गए हैं और ये रदीफ की मिसाल है। यानी मिनो अन उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करना रदीफ कहलाता है। एक और मिसाल के जरिए से देखिए। रूदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। 2 दिन की मुसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। जब जाम दिया था साकी ने, जब दौर चला था महफिल में, एक होश की साथ क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए।
कुछ हाल के अंधे साथी थे, कुछ माजी के अयार सजन। अहबाब की चाहत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। तो इसमें बार बार अयादा किया गया, भूल गए भूल गए। सागर सदीकी की इस गज़ल का रदीफ है, कुछ याद रही कुछ भूल गए। यानी मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अल्फाज पर मुश्तमिल रदीफ होते हैं। तो यहाँ आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अल्फाज पर मुश्तमिल इसका रदीफ है। कुछ याद रही कुछ भूल गए, बार बार इस चीज़ को दोहराया गया है। अजीज बच्चों, यहाँ एक चीज़ की वजाहत करती चलूँ कि ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि गज़ल के लिए काफिया ज़रूरी है, रदीफ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कदीम अरबी शायरी में रदीफ का वजूद ही नहीं था और सिर्फ काफिया इस्तेमाल किया जाता था। अलबत्ता अब अरबी शायर जो हैं वो भी रदीफ इस्तेमाल करते हैं। अगरचे फ़ारसी शायरी अरबी शायरी से मुतासर थी, मगर रदीफ अहले फ़ारिस की अपनी ईजाद है। तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ का इस्तेमाल हो उसे मुरद्दफ़ कहेंगे, और जिसमें उसका इस्तेमाल ना किया गया हो उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाएगा। अजीज़ बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस्तिलाहात शेर में रदीफ को समझ लिया होगा मिसाल के ज़रिए से, और अब ये चीज़ आपकी यादाश्त में इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगी।